हमने गुरु जी चरण से हैं, गुरु जी महाराज है जो हमारे राधा स्वामी पंथ के हैं, जो गुरु जी हमारे चरण सिंह जी, हमने उन्हीं की किताब शुरू कर रखी थी। जो ये है उनकी तस्वीर है जिनकी हमने किताब शुरू करके इन्होंने लिखी है संत मार्ग, जो हमने शुरू कर रखी थी संत मार्ग। ये देखिए संत मार्ग, इसी में आगे अध्ययन करेंगे हम, और इसके अंदर अध्ययन करेंगे कर्म सिद्धांत का। किस चीज़ का? कर्म सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे। आगे पढ़ते हैं कर्म सिद्धांत के बारे में। चरण सिंह जी महाराज की क्या विचारधारा है, क्या कहना चाहते हैं, वो इसी किताब में उन्होंने लिखा है। आगे देखिए, उन्होंने लिखा है कि हम उस कर्म सिद्धांत के बारे में बताते हैं चरण सिंह जी गुरु जी। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। ये बताना चाहते हैं कि हम उस मालिक से, हमारी आत्मा उस परमात्मा से बिछड़ चुकी है और हम इस माया रूपी जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है, और साथ किसका किया है? हमारे मन का। और मन है जो हमेशा ही मोह माया में लगा रहता है, उस आत्मा ने इसका साथ ले लिया है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। हम जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उसका नतीजा आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। हम मन के अधीन रहते हैं, मन चाहता है वैसे वैसे हम करते जाते हैं, चाहे वो अच्छा चाहे चाहे बुरा चाहे, मन के अनुसार ही हम चलते हैं, मन पे हमारा काबू नहीं है। आगे गुरु जी कहते हैं, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है, आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है, इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूमि कहा है। हज़रत मोहम्मद साहब ने इसे आखिरत परलोक की खेती फरमाया है। उनके वचन हैं, अल दुनिया मजरअत उल आखिरत। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कर्म प्रधान बिसौ करी राखा, जो जस करिए सो तस फलु चाखा। अर्थात हम इंसान जैसे कर्म करेगा वैसा ही वह फल है प्राप्त करेगा। यहाँ ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ये तुलसीदास जी गुरु जी कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही बढ़ना पड़ेगा। आगे गुरु नानक साहेब फरमाते हैं, ददे दोष न देऊँ किसे दोष कर्मा आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाइया, दोष न दीजिए अवर जना। यानी हम किसको दोष दें? हम हमेशा औरों को दोष देते रहते हैं और कहते रहते हैं तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने हमारे साथ ऐसा किया, तुम्हारी वजह से हम दुख पा रहे हैं, तुम्हारी वजह से ये हुआ। माँ बाप को भी हम कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए अच्छा ससुराल नहीं ढूंढा, अच्छा जवाई नहीं ढूंढा, अच्छा परिवार नहीं ढूंढा। तो हम अपने माँ बाप को ही हर तरीके से है वो दोषी ठहराते हैं। बेटा होगा तो वो कहेगा कि अच्छी बहू नहीं ढूंढी मेरे लिए, और बेटी होगी तो कहेगी अच्छा जवाई नहीं ढूंढा, अच्छा ससुराल नहीं ढूंढा। तो माँ बाप को ही हर तरीके से दोषी ठहराते हैं, लेकिन अपने कर्मों की तरफ हम ध्यान नहीं देते कि हमारे कर्म ही हैं जिनकी वजह से उन लोगों से हमारा रिश्ता हुआ है। वरना हमें भी अच्छा, हमारा मन चाहा सब मिल जाता, लेकिन कर्म के अनुसार ही जी इंसान को हर चीज़ की प्राप्ति होती है। आगे अर्जुन देव जी इसको कर्मा संदेड़ा खेत कहते हैं, क्योंकि ये कर्मों का ही एक खेत, ये कर्मों की खेती है। जो हम भोगते हैं वो सब कर्मों की खेती है, कहकर बयान करते हैं। इस दुनिया में आकर हम जो कर्म करते हैं, अच्छे हो या बुरे, उन सभी का नतीजा है वो हमें उन सब का नतीजा भुगतने के लिए देह के बंधनों में आना पड़ता है। इसी प्रकार हज़रत ईसा ने फरमाया है, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। अन्य इंसान जैसा भी कर्म करके जैसी भी स्थिति अपने लिए बोता है, जिस तरीके से एक किसान अनाज बोता है उसी का, अगर टमाटर बोए हैं तो टमाटर की खेती ही उपजेगी, गेहूँ बोए तो गेहूँ ही निकालने को मिलेंगे।
ठीक उसी प्रकार अगर कांटे बोए हैं तो कांटे ही निकालने को मिलेंगे। उसी तरीके से हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें उनका फल प्राप्त होता है। और जब फल प्राप्त होता है और हम दुख पाते हैं तब हम सोचते हैं कि इसमें किसी और का दोष है, इसमें ईश्वर का दोष है, इसमें हमारे माँ बाप का दोष है, रिश्तेदारों का और किसी का दोष है। लेकिन हम हमारे कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देते कि सबसे ज़्यादा दोष तो हमारा ही है। और हम अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं तो मिर्ची की ही फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाते हैं तो वह आम के फल खाने का हकदार हो जाता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाता है। सी क्लास के कैदी होने के बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेता है। झोंपड़ी से बिस्तर उठाकर महलों में बिछौना कर लेता है। लोहे की जंजीरें उतार कर सोने के कंगन पहन लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्गों या वैकुंठों तक चले जाते हैं। वे भी योग भोग योनियाँ ही हैं। इसके बाद फिर हम 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमारे लिए नरक और 84 हमेशा तैयार ही रहते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना है। सेजो बाई कहती हैं, पशु पंछी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग सब ही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग। यानी कोई भी आप जन्म ले लो सब कर्मों के हिसाब से है। जीव जंतु बनो, पशु पक्षी बनो, कीड़े मकोड़े बनो, चिंटिया बनो, कुछ भी बनो, सभी है वो कर्मों की खेती की वजह से ही बनते हैं। इंसान भी कर्म की वजह से, जानवर भी कर्म की वजह से, कीट पतंग जंतु कीड़े मकोड़े भी हम कर्मों की वजह से ही बनते हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के बीच कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। उस मालिक से बिछुड़कर किसी भी योनि में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी योनि की खोज करके देख लें, क्या उसमें किसी को सुख मिलता है? हर इंसान की खुराक के लिए हज़ारों तरह के जानवर जी बह किए जाते हैं। किस तरह उनकी गर्दनों पर छुरियां चलाई जाती हैं। क्या हम ऐसे मुर्गी, भेड़, बकरी के जामे में जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? हम कभी यह विचार ही नहीं करते कि जिन जानवरों की गर्दनों पर हम छुरियां चला रहे हैं, अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जामों में जाना पड़े और हमारी गर्दनों पर छुरियां और कुल्हाड़ियां हो तो हमें कैसा महसूस करेंगे? कई बार जिस समय डॉक्टर टीका लगाने के लिए एक पतली सी सुई गर्म करता है तो हमारा शरीर डर से कांपने लग जाता है और